डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले ये समझना। डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास से कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल का साइन है, जिसमें एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इन जनरली वाई होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, एक्स पर। एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए। जैसे अगर डेफिनेशन लिखे तो एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग one dependent variable and its derivative with respect to independent वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल्स कुछ से लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 9। डिफरेंशिएशन आ गया y का विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये अपन 12th के लेवल की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ हम अलग कॉलेज लेवल की बात नहीं कर रहे, तो यहां पर हम सिंगल वेरिएबल की ही बात करते हैं, dy बाई डी एक्स। ऐसे भी हो सकता है कि डबल डिफरेंशिएशन हो जाए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और उनका डिफरेंशिएशन भी होगा। आप तो सिंपल लैंग्वेज में समझो तो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होना चाहिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले लिख लो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इज द ऑर्डर ऑफ, कौन सा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। कैसे, जैसे समझो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स की होल क्यूब माइनस 9y इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 1। ऐसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का क्यूब, अब कहीं कहेंगे सर इसकी पावर 3 है, ये पावर बड़ी है, इधर पावर 2 ही है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन तो 2 ही है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी
तो आपको हमेशा ये देखना है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन कौन सा है। जैसे एक और ले रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स का क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 7y माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो इसका भी ऑर्डर 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन जो है ना वो 1 ही, मतलब डिफरेंशिएशन जो मैक्सिमम हुआ है वो 1 ही है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नोट कर लो। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिग्री का मतलब है आप में से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी पावर होती है डिग्री। मतलब सबसे बड़े डिफरेंशिएशन की पावर कहलाती है डिग्री। तो लिख लो आप डेफिनेशन, इट इज द डिग्री ऑफ, इट इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in differential equation। और याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, या ये भी बोल सकते हो पावर्स शुड बी होल नंबर। होल नंबर। और उसके अलावा ये चीज और याद रखना कि कोई भी डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन लाइज इन एनी अदर फंक्शन, एनी फंक्शन। कोई डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन में नहीं होना चाहिए। यहां पर फंक्शन का मतलब क्या है? साइन के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं रहना चाहिए, लॉग के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, भले डबल डिफरेंशिएशन हो, सिंगल डिफरेंशिएशन हो, ई की पावर में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक तो पावर किसी भी डिफरेंशिएशन के ऊपर अंडर रूट, क्यूब रूट नहीं होने चाहिए, कोई डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी डिफरेंशिएशन की पावर कोई रेशनल इरेशनल नंबर नहीं आनी चाहिए, अंडर रूट नहीं होनी चाहिए। तो मतलब पावर जो वो सारी सारी होल नंबर हो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी पावर ऐसी टिपिकल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी करके दिखाता हूं कैसे, नोट कर दो। चलो देखो कैसे एग्जांपल्स देते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में d3y अपॉन dx क्यूब का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। अब अगर मुझसे पूछे ना इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर विल बी, सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन 3 है तो ऑर्डर 3 होगा। और जब बात करूंगा डिग्री की, तो डिग्री विल बी सबसे बड़े डिफरेंशिएशन की पावर। तो आपको ये देखना। अच्छा यहां पर ये ध्यान रखो, कोई भी डिफरेंशिएशन है ना वो अंडर रूट में नहीं है, क्यूब रूट में नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक साइन इनवर्स ई की पावर एक्स एटसेट्रा में। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो यहां पर सिंगल डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर 1, और इस डिफरेंशिएशन की पावर भी सिंगल ही है 1, तो इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 होंगे। और एक चीज और ध्यान, यहां पर भी देखो ये साइन कॉस टेन के अंदर नहीं है। अच्छा अगर ये का ये फंक्शन ऐसा हो जाता, साइन इनवर्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो अब मैं ऑर्डर लिखता तो कहता ऑर्डर तो 2 है, लेकिन मैं कहता साइन इनवर्स के अंदर डिफरेंशिएशन है तो हम ऑर्डर नहीं ले सकते अभी। तो हम क्या ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन नहीं है, आपको इस साइन इनवर्स को रिमूव कर सकते हो, उधर ले जा सकते हो। तो ये क्या बन गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएशन सिंगल हो गया,
कहीं और डिफरेंशिएशन रहा नहीं और फंक्शन के अंदर भी डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इन दैट केस अब हम ऑर्डर बोल सकते हैं ऑर्डर इज 1, क्योंकि इस सबसे बड़े डिफरेंशिएशन की पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको बस यही देखना है कि ऑर्डर 1 निकलता कैसे, ऑर्डर कैसे निकालना है और डिग्री कैसे निकालनी। तो यहां पर डबल डिफरेंशिएशन था तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री क्या होगी 1, क्योंकि इस डबल डिफरेंशिएशन की पावर 1 है। ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट एक और। अब जैसे ये क्वेश्चन है d2y बाय dx या d4y बाय dx की पावर 4 प्लस, तो d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन d3y बाय dx क्यूब इक्वल टू 0। अब हम इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो सीधा देखा सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन कौन है 4, तो ऑर्डर तो इसका 4 आ गया। लेकिन अब हमने जैसी का मैंने कहा यार इसकी डिग्री भी तो निकाले, तो अब डिग्री निकालने के लिए मुझे साइन के अंदर फंक्शन मिल गया, साइन के अंदर डिफरेंशिएशन मिल गया, तो मैं डिग्री निकाल नहीं सकता। तो मैंने क्या ट्राई करा, मैंने कहा इसको उधर लेता हूं और साइन को हटाता हूं, तो साइन को हटा के इधर लाऊंगा तो साइन इनवर्स में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन हटेगा ही नहीं। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है या कह दो पॉसिबल ही नहीं। आप अगर इसको ट्राई भी कर लेते ना जब पिछले क्वेश्चन में किया था तब तो डिग्री पॉसिबल हो गई थी, यहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं। ठीक है, नोट कर लो। देखो हुआ क्या, कई बार ये लगता है कि सर सबसे बड़े डिफरेंशिएशन की पावर तो 1 है तो डिग्री हम वही ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी फंक्शन के अंदर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक अंडर रूट इनके अंदर कभी कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए, कोई भी डिफरेंशिएशन। यहां पर फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन आ गया तो इसलिए इधर डिग्री डिफाइन नहीं हुई। जैसे एक और देता हूं मैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब जैसे हमने देखा क्या डिफरेंशिएशन तो सिंगल हो रहा है तो ऑर्डर तो क्या आ जाएगा, एक डिफरेंशियल देखते ही ऑर्डर इज 1, लेकिन डिग्री अभी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स और इसकी पावर है 1, तो अगर ऊपर लिखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1। तो ऐसी स्टेज में आप क्या करो, इस पूरे फंक्शन को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या हुआ, अब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ गया, मींस सबसे बड़े डिफरेंशिएशन की पावर 2 आ गई। इधर सबसे बड़े डिफरेंशिएशन की पावर 1 है, लेकिन हम तो मैक्सिमम पावर को देखेंगे। तो यहां पर जो डिग्री है वो बन गई, जबकि वहां से डिग्री मिल नहीं रही थी, लेकिन एक हल्का सा कैलकुलेशन करते ही डिग्री भी मिल गई। ठीक है, तो नोट इट डाउन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है a इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो ऑर्डर तो हमेशा ही मिलेगा। जैसे हमने सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन देखा, हमने कहा भाई डबल डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2। अब यहां देख करके लगा डिग्री इधर डिफाइन नहीं है क्योंकि पावर आ गई 3/2। तो क्या करो, इस 3/2 को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जैसे अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं तो 3/2 को हटाने के लिए भी स्क्वायरिंग कर दो। तो इधर हो गया 2, इधर हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कि 3/2 का स्क्वायर तो 3। अब आपने जैसे अब यहां पर देखा तो a स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का क्यूब। तो सीधा सा पता चला डबल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है, मतलब डिग्री भी क्या होगी 2 हो गई और ऑर्डर भी 2। क्यों? अब यहां पर ये लगेगा ऐसा डिफरेंशिएशन तो इधर भी है ना, और फंक्शन के अंदर है, ये सिंपल फंक्शन में नहीं है, इसकी पावर क्या बन जाएगी 3 है। तो अगर आप होल स्क्वायर क्यूब को ओपन करोगे तो सब पर पावर्स आ जाएगी, लेकिन कहीं पर भी नेचुरल नंबर या होल नंबर के अलावा कोई पावर नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे पास में ऑर्डर यहां पर डिफाइन हो गया और डिग्री भी डिफाइन हो गई। ठीक है, नोट इट डाउन। चलो फिर आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे? आपको सिंपल, देखो पहले समझा देता हूं। आपको सिंपल इक्वेशन मिल रही है एफ एक्स वाई और कांस्टेंट में। एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, यहां पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्स पे डिपेंड करने वाला वेरिएबल और सी कांस्टेंट है इक्वल टू 0। तो अब क्या करो, इसे फर्स्ट फॉर्म बता रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड रिमूव सी फ्रॉम, जो डिफरेंशिएट इक्वेशन होगी ना उसको 2 नंबर ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से डिफरेंशियल इक्वेशन को रिमूव करो, देन वी विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस आपने करा क्या, आपको एक्स वाई और सी में इक्वेशन मिल रही थी, सी यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो। अब वन टाइम डिफरेंशिएशन से क्या होगा, आपके पास में सी रिमूव हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन इस तरह से करो या इन दोनों इक्वेशनों को ऐसे इन्वॉल्व करो कि सी रिमूव हो जाए। अब जो नई इक्वेशन आएगी उसमें डी वाई बाई डी एक्स आएगा, भले उसका स्क्वायर हो भले क्यूब हो, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो वो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो गया। याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यहां पर 1 होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, हमने उसको रिमूव कर दिया। ऐसे ही अगर कभी ऐसे इक्वेशन आ जाए एफ एक्स वाई C1 एंड C2 में इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे वी विल डिफरेंशिएट इट 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप कैसे 2 इक्वेशंस और आएगी, एक तो इक्वेशन नंबर 2 आएगी एंड इक्वेशन नंबर 3 आएगी। इक्वेशन 2 में तो dy बाई डी एक्स ही आएगा, इक्वेशन 3 में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी विल रिमूव C1 एंड C2, दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे। नाउ इक्वेशन ऑब्टेन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 2। मींस जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को उतनी बार रिमूव करना है, मतलब उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो आपके से डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जिसका ऑर्डर 2 होगा। जब 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो ऑर्डर 1 आएगा, जब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगी तो ऑर्डर 2 आएगा। ऐसे अगर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाए C1 C2 C3 तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 3 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करना। ऐसे 4 अगर होते तो 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, 5 होते तो 5 बार। ठीक है, नोट कर दो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट हमारे पास एकदम सिंपल सा बोल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिंपल इक्वेशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब हमने देखा आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो सिर्फ 1 ही है a, तो इस a को रिमूव करना होगा। और कैसे करोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2ax। अब आप चाहो तो यहां से a की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू या तो 2 और 1 को डिवाइड कर दो और a रिमूव हो जाएगा, नहीं तो इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल दो, 2 में पुट कर दो, a रिमूव हो जाएगा, नहीं तो इक्वेशन 2 से a की वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर दो, a रिमूव हो जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूं, बाय इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू ax स्क्वायर था, यहां से a की वैल्यू फाइंड करी तो क्या आ गया y अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे कर दो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, 1 से वैल्यू निकाली a की और इसमें 2 में पुट किया, तो देखो वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a
2x, a की वैल्यू है y अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x से x कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में फॉर्म हो गई। इसमें देखो ये जो आर्बिटरी कांस्टेंट था ये रिमूव हो गया, और मैंने आपको एक रूल बताया था, जब भी आर्बिटरी कांस्टेंट 1 होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा 1 ही होगा, मतलब एक ही डिफरेंशिएशन होगा। अगर आर्बिटरी कांस्टेंट 2 होते तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट करता, ठीक है। तो 1 आर्बिटरी कांस्टेंट था, वो भी हमने रिमूव कर दिया जस्ट सिंगल डिफरेंशिएशन से। नोट करो, वन मोर, y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। ये डिफरेंशियल, ये हमारे पास में सिंपल इक्वेशन दी हुई है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले मैंने देखा आर्बिटरी कांस्टेंट मेरे पास में 2 है, a और b, तो इन दोनों को रिमूव कर दें, मींस आई हैव टू डिफरेंशिएट इट बाय 2 टाइम्स, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार डिफरेंशिएट करते ये बना dy बाई डी एक्स, a e की पावर x का a e की पावर x ही रहा, b e की पावर माइनस x का हो गया b e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का माइनस x का और माइनस, एक बार डिफरेंशिएट हुआ, अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि 2 बार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो क्या है यार, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, a e की पावर x का a e की पावर x, b e की पावर माइनस x का माइनस इंटू माइनस प्लस b e की पावर माइनस x। अब अगर आप देखो तो ये वैल्यू वापस से y नहीं बन रही, तो इट इज इक्वल टू y, इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब यहां पर a और b दोनों रिमूव हो गए, इसलिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनानी है तो दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है 2 टाइम डिफरेंशिएट करके। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चंस लेंगे इस वीडियो, जैसे अभी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी ले रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 आर्बिटरी कांस्टेंट अभी भी है, तो हमने क्या करा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a बी स्क्वायर माइनस a एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का आया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर का 2ax। ये इक्वेशन नंबर, अभी तो भी 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ax। लेकिन अभी भी आर्बिटरी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है, और वैसे भी एक बार में रिमूव करना भी नहीं है आपको, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो रही है, y और dy बाई डी एक्स की, तो u इंटू वी मेथड लगाओ। पहले y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, सेकेंड वाला dy बाई डी एक्स एज इट इज, फिर प्लस y एज इट इज dy बाई डी एक्स का हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस ax का माइनस a, क्योंकि x का 1, तो आया क्या dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू माइनस a। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन अभी भी आर्बिटरी कांस्टेंट पड़ा है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करो, यहां से माइनस a की जो वैल्यू है ये आ गई y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू उठा करके उधर पुट कर दो, तो यूज इक्वेशन नंबर 2। जैसे 2 यूज लोगे आप कैसे बनेगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a, मतलब माइनस का a मीन्स y अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स, दैट इज अवर आंसर।
हो सकता है x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो तो भी आंसर सही है, ठीक है। तो आप कैसे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप देखो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 थे तो इसका ऑर्डर 2 है, सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन 2 ऑर्डर का है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ऑर्डर 2 होगा और इसमें दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b रिमूव हो गए, ठीक है। नोट इट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो वन मोर क्वेश्चन, पहले आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा फिर मैं करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी में। y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस। चलो ध्यान दो, y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x है। यहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो है a और b। तो कई तरीके हैं, एक तो तरीका है e की पावर x को इधर ले जाओ, पहले e की पावर माइनस x बना दो, फिर दो बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर दो, एक तो उससे आंसर आएगा, और एक आएगा सिंपल डिफरेंशिएशन। तो मैं पहले e की पावर माइनस x को हटा करके करता हूं, तो ये यूं लिख सकते हैं e की पावर माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर माइनस x का हुआ माइनस e की पावर माइनस x y एज इट इज, फिर प्लस e की पावर माइनस x एज इट इज y का हो गया y डैश, a cos x का बना a sin x माइनस का, एंड b sin x का हो गया b cos x। e की पावर माइनस x कॉमन आ रहा है, अंदर लगे वैल्यू y डैश माइनस y इज इक्वल टू माइनस का a sin x प्लस b cos x। ये इक्वेशन नंबर 2। इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्योंकि 2 टाइम तो डिफरेंशिएट करना ही है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, y डैश और माइनस y एज इट इज, फिर प्लस e की पावर माइनस x एज इट इज, y डैश का y डबल डैश और y का y डैश इज इक्वल टू माइनस a sin x का हो गया cos x और b cos x का हो गया sin x। तो वैल्यू क्या बनी? अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, माइनस कॉमन लेते अंदर आएगी वैल्यू a cos x प्लस b sin x। जो वैल्यू किसकी है? a cos x प्लस b sin x, इट इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x इंटू वाई, और इधर कौन है? माइनस, सब में देखो e की पावर माइनस x कॉमन ही आ रहा है, तो माइनस e की पावर माइनस x को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर वैल्यू बची y डैश माइनस y, इधर से मैंने माइनस e की पावर माइनस x को कॉमन लिया, तो यहां माइनस लग जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश। अब देखो माइनस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x कैंसिल, तो बची वैल्यू क्या रहेगी? y डैश माइनस y, अच्छा y डैश 2 आ रही है तो y डैश और y डैश 2y डैश माइनस y माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू y। अब सबको सेम साइड ले जाओ, क्योंकि x तो गायब हो, a और b तो रिमूव हो चुके हैं, सेम साइड ले जाती वैल्यू क्या बनी? y डबल डैश माइनस 2y डैश, और ये इधर जाती प्लस हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है जिसका ऑर्डर कितना है? 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, सबसे बड़े डिफरेंशिएशन। दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो गए, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सेकंड मेथड ये होगा कि आप सिंपल डिफरेंशिएशन के थ्रू भी कर सकोगे। पहले एक बार ये नोट कर लो, फिर सेकंड मेथड से भी बताता हूं, ठीक है। नोट इट डाउन। अब इसी को सेकंड मेथड से देखो, y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले dy बाई dx, y डैश लिख लो, e की पावर x का e की पावर x a cos x प्लस b sin x एज इट इज, फिर प्लस e की पावर x एज इट इज a cos x प्लस b sin x का हो जाएगा
ए साइन एक्स माइनस का प्लस बी कॉस एक्स। अब अगर आप ध्यान दो तो ये वाली वैल्यू वापस से y है, तो y डैश बन गया y प्लस ई की पावर x माइनस का a साइन x प्लस b कॉस x। इधर से ये पूरा ही रिमूव हो गया। अगेन डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे डिफरेंशिएट किया y डैश का y डबल डैश हो गया, y का हो गया y डैश, e की पावर x का e की पावर x रहा डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज। फिर प्लस e की पावर x एज इट इज माइनस a साइन x का हो गया माइनस का a cos x, और b cos x का हो गया माइनस b साइन x। अब अगर आप इस पर ध्यान दो तो ये वैल्यू बनी y डैश प्लस, अब देखो ये जो वैल्यू है e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये यहां पर आएगी। अगर मैं इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू निकालता हूं तो ये वैल्यू बनेगी y डैश माइनस y। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को यूज ले लिया तो ये y डैश माइनस y बन गई, और इधर माइनस को कॉमन लेते ये बना e की पावर x a cos x प्लस b साइन x। e की पावर x a cos x प्लस b साइन x, ये किसकी वैल्यू थी? y की। तो वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस y डैश माइनस y, और ये भी वैल्यू y। तो इक्वेशन क्या बनी? y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस y डैश 2y डैश माइनस y माइनस 2y। सेम साइड ले गए तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि नीचे वाला पोर्शन कट गया था। ओके, नाउ नोट इट डाउन। यस, वन मोर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इस तरह से है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन, टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। अब इसको पहले आपको समझना है, y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करती है, मींस आपके पास जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि वो y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पर। तो मीन श्योर है उसका सेंटर इधर अगर होता है, अगर मैं सर्कल को यहां पर सेंटर ले लेता हूं तो अगर सेंटर a कोमा 0 है क्योंकि x एक्सिस पर है तो उसकी रेडियस a होगी, ये श्योर है। और अगर मैं सर्कल को इधर सेंटर को इधर ले लेता हूं तो उसका सेंटर माइनस a कोमा 0 पर होगा और उसकी रेडियस a ही होगी। इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं बन सकता। सर्कल x एक्सिस के ऊपर ही सेंटर लेकर के रखेगा और उसकी रेडियस इतनी होगी कि वो y एक्सिस को टच कर सके। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ जो सर्कल आती है वो होगी x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। हमने सेंटर जो है वो ले लिया है x एक्सिस के ऊपर, या आप ये लिख सकते हो प्लस माइनस a कोमा 0। आप यहां पर प्लस माइनस a लगा सकते हो, मैंने सिर्फ माइनस लिया है, इस तरह वाले के लिए प्लस भी लगा सकते हो। तो आप लिख सकते हो x माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और इसे सुधार देता हूं तो x प्लस माइनस a का स्क्वायर इज प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मेरा टारगेट है, मुझे a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको रिमूव करना है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ a की है, a। तो इसके लिए क्या करो, एक बार और इसकी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग के इसको ओपन कर दो। तो ये बना x स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। और मेरा टारगेट है a को रिमूव करना।
तो क्या करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, प्लस माइनस 2a एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का आया 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, एक्स का 1, टारगेट के a को रिमूव करना। तो अगर मैं इक्वेशन 2 से प्लस माइनस 2a की वैल्यू 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी यूज टू इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a को आप लिख सकते हो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स। इक्वेशन बन गई। आप इस चाहो एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो इक्वेशन बनेगी 2xy dy बाई डी एक्स माइन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दैट इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो एक बार चेक कर देना आंसर को।